देखो आजकल ना सभी को 14,000, 15,000 या फिर 10,000 के अंदर भी 5G स्मार्टफोन चाहिए। 5G, 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 5G। मेरे को समझ नहीं आता कि अगले 2 साल तक करेंगे क्या, बट सबको चाहिए। कोई बात नहीं, उनका चॉइस है। 14,000 रुपीज के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, Realme 8 5G हो गया या फिर आपका Poco M3 Pro 5G। दोनों का स्पेसिफिकेशंस हल्का फुल्का सा मेरे हिसाब से कॉम्प्रोमाइज्ड ही लगता है, बट एटलीस्ट 5G आपको देना है एंड प्रोसेसर। तो Xiaomi कैसे छुप रहेगा? Xiaomi का Mi 10T या Redmi Note 10T ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। कंपनी काफी टाइम से टीज कर रही थी, अभी इसका लैंडिंग पेज Amazon में आ चुका है। अभी इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, कंफर्म स्पेसिफिकेशन और कैसे दिखने वाले। अब मैं कंफर्म स्पेसिफिकेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी रशिया में लॉन्च हो चुका है एंड आपको कुछ नहीं करना, Xiaomi रशिया लिखना है तो उसके सारे इमेजेस, फोटो, स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग वगैरह आ जाएगा। मैं सजेस्ट करूंगा जब आप फ्री होंगे ना, क्रोम पे लिखना Xiaomi रशिया एंड देखना कि यार इनके वेबसाइट में क्या क्या सेल करते हैं। वाटर बॉटल से लेके बच्चों की स्मार्ट वॉच तक अमेजिंग है। मेरे को समझ नहीं आता कि Xiaomi इंडिया में ये सब लॉन्च क्यों नहीं करता। स्कूटर से लेके सब कुछ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात कर रहा हूँ, सब कुछ वहाँ पे सेल करता है। मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर चेकआउट करना जब आप फ्री होंगे। यस, अभी टॉपिक पे आते हैं। Xiaomi Redmi Note 10T 5G, इसमें आपको 6.5 इंच का FHD प्लस LCD डिस्प्ले मिलेगा। मेरे हिसाब से रिफ्रेश रेट 90 हो सकता है। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करूं तो Dimensity 700 मिल जाता है, सेम प्रोसेसर जो आपको Realme 8 5G एंड आपको Poco M3 5G में मिलता है। अब ये जो प्रोसेसर है ना, गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया। इसमें Dimensity प्रोसेसर या फिर MediaTek का जो मिसकंसेप्शन है कि हीटिंग होता है, वो सब आपको यहाँ नहीं देखने को मिलता। मैंने यूज़ किया, काफ़ी स्टेबल प्रोसेसर है, गेम्स वगैरह के लिए काफ़ी सही है। 6-7 महीने पहले जब ऐसे परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन्स लॉन्च होता था, कमेंट्स आते थे कि यार गेम्स तो बैन है, PUBG बैन है, करेंगे क्या इतना पावर का। तो मैं समझाता था कि सिर्फ गेम्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता प्रोसेसर, काफ़ी और चीज़ों पे भी काम आता है। बट एनीवे, अब तो BGMI भी है, तो अगर किसी को ना गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए 14,000 रुपीज़ के अंदर, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ओवर हीटिंग नहीं देखने को मिलता, एट द सेम टाइम इट इज़ पावरफुल। तो ये यहाँ पे अच्छी बात है। अगर कैमरा के बारे में बात करूँ तो 48+2+2 मेगापिक्सल, तो सिंगल मेगापिक्सल कैमरा बता सकते हैं या सिंगल कैमरा बता सकते हैं। बाकी 2+2 के बारे में आप सब जानते ही होंगे। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। 5000 mAh का बैटरी, जिसे चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट, और मेरे हिसाब से 18 वॉट फास्ट चार्जिंग हो सकता है। एंड इसका जो डिज़ाइन है ऑलमोस्ट सिमिलर है Redmi Note 10 सीरीज हो गया या फिर 10S सीरीज हो गया। यस, ऑफकोर्स आपको प्रीमियम बिल्ड नहीं देखने मिलेगा, AMOLED डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, बट पीछे का जो कैमरा बम्प है ना, उसमें इन्होंने हल्का सा सिल्वर सा टिंट दिया है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि कंपनी वाले खुद ना भूल जाए कि Redmi Note 10 तो नहीं है। थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। हो सकता है कि एक 5G का बैच भी हो। अब मेरे को तुम ये बताओ कि भाई इतना क्रेज क्यों है 5G का? मतलब आपको 14,000 रुपीज़ में भी 5G स्मार्टफोन चाहिए। और अगर कोई स्मार्टफोन को खरीदेगा ना, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए, इसलिए मत खरीदना कि इसमें आपका 5G देखने को मिलेगा, इसलिए खरीदना कि भाई प्रोसेसर बढ़िया है। या फिर अगर ओवरऑल देखा जाए ना, इससे बेटर स्मार्टफोन मिल जाएगा अगर आप 1000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे। एक ओवरऑल ज़्यादा रिलायबल स्मार्टफोन करंट सिनेरियो के लिए मिल सकता है। बट अगर किसी को गेमिंग बढ़िया करना है तो मेरे हिसाब से यार ये जो Dimensity के प्रोसेसर है ना, जो आपको Realme 8 5G में भी मिल जाएगा या फिर Poco M3 Pro 5G में भी, किसी भी तरीके से कम नहीं है। पहले इनके जो प्राइसेस था 15,000 के आसपास मिलता था, अभी प्राइस कट हो चुका है 14,000 एंड इसका भी प्राइसिंग मेरे को लगता है कि डायरेक्टली कम्पीट करने के लिए 14,000 ही रखा जाएगा। एंड इस प्राइस रेंज में एज ए गेमिंग स्मार्टफोन, देखो मैं इसे एज ए 5G स्मार्टफोन नहीं बोल रहा हूँ, एज ए गेमिंग स्मार्टफोन इसका जो प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा केपेबल है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। ये मेरा ओपिनियन है। एंड फाइनली कि आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए ना BGMI वगैरह के लिए 14,000 रुपीज़ के आसपास, एट द सेम टाइम आपको लगता है कि 2 या 3 साल यूज़ कर लूँगा तो 5G को भी हल्का फुल्का यूज़ कर सकता हूँ। अब ये नहीं पता कि 2 साल बाद इसका बैटरी लाइफ वगैरह कैसा होगा, बट अगर बढ़िया है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसके लिए भी वेट कर सकते हो। एट द एंड मेरे हिसाब से ऑडियंस को चॉइस मिला है। एक चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से, जो ऑडियंस रहती है जब भी ऐसे रीब्रांड स्मार्टफोन्स लॉन्च होता है तो यस गुस्सा दिखाती है। कमेंट सेक्शन, जो भी यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन होते हैं उसमें बताते हैं कि रीब्रांड है, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। बट स्मार्टफोन सेल हो रहा है, कंपनी ट्विटर पे क्लेम कर रहा है, कंपनी हर जगह काउंटर पॉइंट सेल्स रिपोर्ट बता रहे हैं कि भाई इतने सारे स्मार्टफोन बिक रहे हैं इनके। तो भाई क्या तुम डुअल गोल तो नहीं मार रहे हो? मतलब यूट्यूबर्स के सामने आके बता रहे हो कि हमें पसंद नहीं आया, घर जाके तुम वही स्मार्टफोन खरीद के आए। 2-3 इंस्टेंस बताना चाहूँगा। जैसे कल मैंने एक कम्युनिटी पोल डाला था सैमसंग के बारे में। सैमसंग ने एक 12,000 रुपये के आसपास स्मार्टफोन लॉन्च किया, मेरे हिसाब से डिसेंट लगा। ऐसे सैमसंग ब्रांड नेम देखा जाए, ब्लॉटबर्ड्स नहीं है, एड्स है सैमसंग के स्मार्टफोन्स में भी एड्स है, खुद के प्रोडक्ट बार बार सजेस्ट करता रहता है, कुछ और एड्स का भी इशू है, बट ब्रांड नेम है भाई उसका। लोग उसे प्रीमियमनेस के साथ कनेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है कि भाई चाइनीज़ नहीं है तो प्राइवेसी वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा।
कमेंट सेक्शन जो था मेरा कम्युनिटी पोल का, सबने कहा कि भाई बढ़िया नहीं है, बढ़िया नहीं है। यस, पोल पे लोगों ने कहा कि खरीदो, रिव्यू करो, क्योंकि भाई उनका पैसा नहीं है तो वो चाहते हैं कि रिव्यू करूं, बट यही कह रहे थे कि भाई वैल्यू फॉर मनी नहीं है, रेडमी नोट 10 बढ़िया सीरीज है एंड ऑल। सेम लोग जो रेडमी नोट 10 के बारे में बताते हैं कि भाई ब्लॉटवेयर्स है, चाइनीज स्मार्टफोन है, हमें नहीं चाहिए, तो अभी इन्हें सैमसंग से भी इशू है। Xiaomi का Mi 11 लाइट लॉन्च हुआ था, तो वो जो स्मार्टफोन है वो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ऑडियंस पे टारगेट नहीं किया गया, वो सिर्फ लुक्स के लिए लोग प्रेफर करेंगे, या फिर लाइट वेट के लिए, या फिर या और कुछ है नहीं उसमें। इसी प्राइस रेंज में आपको Redmi Note 10 सीरीज भी मिल जाएगा बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ। लोगों ने भर के गाली दिया जो भी रिव्यूअर्स के वीडियोस था, बट मेरे हिसाब से 1 वीक के अंदर 1 लाख यूनिट के आसपास बिका होगा उसका, क्योंकि कंपनी ने क्लेम किया कि 200 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो मैं कैलकुलेशन अगर करूं, अंदाजा लगाऊं, तो 1 लाख से ज़्यादा यूनिट बिका। तो मेरे को समझ नहीं आता कि ऑडियंस रियलिटी में चाहती क्या है, क्योंकि जो भी हम प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं अगर वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो गालियाँ पड़ता है, बट एट द सेम टाइम वही यूनिट्स, वही प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा बिकता है। जैसे मैं Realme 8 और Redmi Note 10 सीरीज़ के कंपैरिजन कर रहा हूँ, तुम फ्लिपकार्ट में वीडियोस वगैरह देखना, जो कमेंट्स होता है, जो लोग अपना बारे में बताते हैं जिन्होंने खरीदा है, सबका जो ओपिनियन है Redmi Note 10 से भी बढ़िया है। तो चल क्या रहा है? अगर मैं ओपनली बता दूंगा ना, एक वीडियो बना दूंगा कि Realme 8 बढ़िया, Redmi Note 10 Pros है, गालियाँ पड़ेंगे भाई। बट जब कंज्यूमर खुद बता रहे हैं तो मैं क्या समझूं? तो ये चीज़ों से लेके मैं हल्का सा कंफ्यूज था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भाई थोड़ा टाइम लेके बताओ, इन रियलिटी आप लोग एक स्मार्टफोन से या फिर किसी भी गैजेट से चाहते क्या हो, वैल्यू फॉर मनी या फिर कोर एक्सपीरियंस। इस वीडियो को लेते हैं, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।